साल कानून पढ़ाया है, मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ। जिन दिनों में संविधान में एक गंभीर कविता सुना के जा रहा हूँ, 5 मिनट की कुल कविता है, जो जाना चाहे उठ सकते हैं, देखिए ताली चाहे मत बजाना। एक गंभीर कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने जब संविधान पढ़ा के घर आता था तो मैं ये सोच के दुखी होता था कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूँ वो तो किताब में जो पढ़ाया है वो तो देश में होता ही नहीं है, और जो देश में हो रहा है वो किताब में लिखा ही नहीं, कहीं किताब में नहीं लिखा। तो मैं बहुत दुखी होता था, रोज आता था, पढ़ा के आता था, दुखी होता था। तो एक दिन मुझे इस सपने में ऐसा लगा कि कुछ कोई है मेरे साथ, मेरे जीवन का सत्य है ये, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कोई आकृति से मुझे दिखी, मैंने कहा कौन? तो आवाज आई संविधान। अरे मैंने कहा तू? बोले बहुत दुखी रहता है ना आप, बहुत दुखी रहते हो। मैंने कहा मैं दुखी तो रहता हूं, मैं पढ़ाता कुछ हूं, हो कुछ रहा है। लखनऊ में एक दारुल सफा में एक एमएलए के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, मैंने खुद देखा है, भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। ये सत्य घटना है। इंदिरा जी जब अरेस्ट हुई थी तो 2 लड़कों ने हवाई जहाज किडनैप कर लिया था, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, दोनों को आजमगढ़ से टिकट मिला असेंबलीज का, दोनों जीते। अब ये कानून में तो नहीं लिखा हुआ कि हवाई जहाज के किडनैपर को टिकट भी मिलेगा और वो जीत के भी रहेगा। तो मैंने कहा देश में है कुछ कुछ रहा। तो संविधान ने मुझसे कहा मेरे साथ क्या हुआ है तुमने कभी सोचा क्या? पूरी कविता में संविधान बोलता है। मेरा मन है नारायण जी, मैं आपकी बहुत श्रेष्ठ जनता को जो बहुत मन से इस समय भी कविता सुन रही है, सुबह के 3:30 बजे जहां कविता सुनी जा सकती है, तो इसका हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि कविता के पास कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा। कविता भी खत्म जय जय नहीं हुई, कविता अभी खत्म, और कविता एक संस्कार है, खत्म नहीं हो सकती। हमारी आस्थाएं क्या है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी निष्ठा क्या है। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं किसी काम से, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खाना खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रहते हैं, मिल जाए तो मेरी राम राम तो कह सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो कह दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो मर गया सुनते ही। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला, तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए सीख भेजी, संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह। और एक और संस्कार पर आधी मिनट की कहानी है मेरी, मेरे दिल में है तो मैं कह के जाना चाहता हूँ। एक रास्ते पर जा रहे थे बाप बेटी, उनको बाढ़ का पानी मिला, दोनों घबराए, डरे कि कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ तो तालियां उठाना। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। वाह वाह। मैं संविधान का हाथ पकड़ता हूँ, मैंने पढ़ाया है 22 साल। स्वागत दादा। हरीश का माइक बंद हो गया, शानदार। तो बीच में वाह करो भाई। बिल्कुल करूंगा। मैंने इन कवियों के लिए अपने हाथ दुखा लिए, लाल कर लिए, ताली बजा बजा। एक बार सारा सदन इस वक्त ये कविता सुनाने का काम डॉक्टर हरिओम पंवार ही कर। और मैंने उन कविताओं पर भी तालियां बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। मेरी पीड़ा देखो। और
और जब मैं पढ़ रहा हूं तो हर समय कब छोड़ेगा ये, कब खत्म करेगा? क्यों? आपको नहीं सुन रहा था मैंने हरीश हिंदुस्तानी तक को सुना आज। हालांकि राजस्थानी मुझे आती नहीं है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं फिर भी वाह तालियां बजाओ भाई एक बार दादाजी लिए। इनका बड़ा अपनत्व रहता है हमेशा ही। मैं भारत का संविधान। पानी देखिए, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ था नारायण जी, बहुत बीमार, ज्यादा बीमार हुआ। अद्भुत हो आप। तो जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर थे मेरठ के, उन्होंने अपनी दवाइयां दी और बोले यही खाना, इसके अलावा किसी की दवाई खाएं तो तू मर जाएगा। वो जानते थे कि बाबा रामदेव के पास उठता बैठता है। मैं बाबा रामदेव के पास गया, बाबा रामदेव बोले डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। बाबा कहे मेरी खा, डॉक्टर कहे मेरी हमारी खाओ। मुझे खूब दवाई दोनों ने खिलाई, उससे मुझे खुशकी हुई है, बीच में पानी मांगू तो माफ कर देना। और मैं बचा जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। ये बात है। सब नाराज है मेरे से आज। और मत खाओ दवाइयां। मैं एक ज्ञान दे के जा रहा हूं। मैं अपनी 3 महीने के अस्पताल में रहने के बाद एक ज्ञान मुझे मिला है, शरीर की 90% बीमारियों का इलाज भूख है। भूख रोग खाता है, भूख बीमारी खाती है। छोटी मोटी बीमारी हो, आप व्रत रख के देख लो, भूखे रह के देख लो, आपकी बीमारी ठीक होगी। ना हो तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर नहीं होने देंगे। डॉक्टर कहेंगे जो हमारी दवाई खा रहे हो ना, ये बहुत गर्म है, इसलिए ये और खाओ, ये और खाओ, थोड़ा और बीमार हो जाओ। शुगर का लेवल और बढ़ाने वाले, नीचे लाने वाले हैं। 200 से 120 कर दिया, अब वो 100 लाने वाले हैं। जैसे ही वो कहेंगे 100 पर भी शुगर है, तो 7 करोड़ नए मरीज उनको एक दिन में मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कहने का हौसला कर रहे हैं। वाह वाह। मेडिकल माफिया हिंदुस्तान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा विरोधी है। कोई डॉक्टर हो तो मुझे माफ कर देना। 15 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था कोरोना। बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रहे हैं आप। कोशिश तो कई बार की थी चौथी लहर लाने की, पर टीबी वालों को पूरा पैसा डॉक्टरों ने दिया नहीं। बड़ी बात। इसलिए वो पीछे हट गए, वरना चौथी लहर भी आती। उनकी जो बिल्डिंग बन रही थी उनमें एक एक मंजिल और बढ़नी थी।